जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जनरल हिंदी यानी समान हिंदी, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी गद्य साहित्य का विकास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। भारतीय युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। देखो क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। हंस, कवि वचन सुधा, धर्मयुग, दिनमान। सही जवाब बच्चों का हो जाएगा कवि वचन सुधा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय युग की पत्रिका नहीं है। कौन भारतीय युग की पत्रिका नहीं है। आनंद कदम्बनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, सरस्वती। सही जवाब बच्चों का हो जाएगा सरस्वती। ये जो है भारतीय युग की पत्रिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी को कौन सी संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा काशी नगरी प्रचारणी सभा ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। भारतीय युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, छायोत्तर युग। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा द्विवेदी युग। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल क्या था, द्विवेदी युग था। निबंध शब्द के पर्याय शब्द ऐसे 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 का अर्थ क्या है, तो जो है प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वर्णात्मक निबंध है। देखो सब क्वेश्चन पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन सा वर्णात्मक निबंध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कुटज, निंदा रस, महाकवि मार्ग, प्रभात वर्णन, आचरण की सभ्यता। सही जवाब का हो जाएगा आचरण की सभ्यता। देखो पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। तो काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना बच्चों श्याम सुंदर दास ने जो है की थी। सही जवाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी किस युग में। नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, प्रगतिवाद में, भारतीय युग में। सही जवाब का हो जाएगा भारतीय युग में। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन थे। बच्चों आपको बताना है कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन थे। तो बाबू गुलाब राय थे। सही जवाब बच्चों का हो जाएगा। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद के नाम से द्विवेदी युग पड़ा है। देखो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है। द्विवेदी युग के निबंधकार बच्चों कौन है। महादेवी वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही जवाब घा हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। महावीर महावीर द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे। ये जो है सन 1903 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में तिलस्मी उपन्यासों की रचना की गई जो है किसके द्वारा। तो देवकी नंदन खत्री के द्वारा जो है की गई। किसके द्वारा बच्चों, देवकी नंदन खत्री द्वारा। चंद्रकांता किसने लिखा है। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता भी लिखा है। निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है। तो बच्चों कुबेर नाथ को। निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है। तो कुबेर नाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है। कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। तो बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, ये भी हैं। पन्नालाल पूर्णबख्श ये भी हैं। लाला भगवान दास ये भी हैं। लेकिन राम बिरसिमिनीपुरी ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है। ये जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है। छायोत्तर युग के लेखक नहीं है। कौन छायोत्तर युग के लेखक नहीं है। तो भीम सैनी है, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन ये नहीं है। सही जवाब जो है घा हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ये छायोत्तर युग के लेखक नहीं है। निम्नलिखित में से असत्य कौन असत्य है बच्चों, कौन असत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादक, ये भी सही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ का लेखक हैं, ये भी सही है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ये नहीं सही है, ये गलत है। सही जवाब जो है घा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन बच्चों, हिंदी गद्य व्याकरण संबंध वाक्य रचना है, सत्य है। गद्य प्रधानता विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है, सही है। गद्य में लय गति गति आदि का महत्व होता है, ये गलत है।
सही जवाब जो है यहाँ जो है गा हो जाएगा। निंदा रस, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। निंदा रस संबंध के रचनाकार कौन है दोस्तों? निंदा रस निबंध के रचनाकार बताना। देखो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। वासुदेव शर्मा अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध का संग्रह से लिया गया है? तो ये बच्चों पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। देखो ये क्वेश्चन लगातार कई वर्षों में पूछा जा रहा है। चिंतामणि की रचना, चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन ये। तो चिंता करनी चाहिए हम लोग, किसकी चिंता करें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य राम की चिंता करें तो हम लोग काम कल्याण हो जाएगा। तो ट्रिक्स याद करेंगे। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो भाषा की शक्ति, सही जवाब जो है का हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। अशोक के फूल निबंध है तो बच्चों ललित, सही जवाब यहाँ जो है खा हो जाएगा, ललित। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? सा से सच्ची और सा से सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सा से सच्ची और सा से सरदार पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है बच्चों? सरदार पूर्ण सिंह है। देखो टिक से याद हो जाएगा। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। निम्नलिखित में कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? तो निंदा रस, सही जवाब जो है यहाँ गा हो जाएगा। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है तो पगड़ियों का जमाना, पगड़ियों का जमाना, सही जवाब हो जाएगा गा हो जाएगा। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने सामान्य हिंदी के हिंदी साहित्य के विकास से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।